नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक। आइए नजर डालते हैं दिन भर की खबरों पर। श्रीनगर घाटी हंदवाड़ा में मिस्टीरियस ब्लास्ट, जिसमें एक ही घर के 5 लोग हुए बुरी तरह घायल। वहीं इस घटना के बाद सुरक्षा बलों ने सर्च अभियान जारी किया। नॉर्थ कश्मीर वाइस प्रेसिडेंट सरपंच राहतर महराज व म्युनिसिपल कमेटी चेयरमैन संबल जहांगीर अहमद डार द्वारा यूनियन मिनिस्टर के बांडीपुरा दौरे पर उनका किया गया स्वागत। थोड़ा हिंदुस्तानी थोड़ा बिल्कुल सर वेलकम पंचायत एसोसिएशन प्रेसिडेंट बांडीपुरा पंचायत हमारे बांडीपुरा में वेलकम है। ये हमारे सरपंच साहब। हाँ जी सरपंच साहब, कैसे हैं आप? सब ठीक है? घर में सब ठीक है? सब ठीक है। बहुत बढ़िया सर। हमने अपने टाउन में आपकी बैनर भी सर लगाए, बोर्ड भी बहुत सारे लगाए। रास्ते में देख रहे थे हम लोग हमारे ऑफिस हमने पूरा इंतजाम किया। हमने सोचा एक गलत फहमी होगी हमें, आप चौपर से आओगे, वरना हम रोड सजा के रखते पूरे फूलों से। काफी देख 2-3 बोर्ड बैनर नजर में हमने रखे थे। हमने बड़ा चौपर जमशेदपुर कहाँ गया? अच्छा, बैठे हमारे चलिए अब चले। हाँ वही डेप्यूटी कमिश्नर कुपवाड़ा इमाम दीन ने प्रेस वार्ता कर लोगों से की अपील, कोविड-19 वैक्सीनेशन लगवाएं और साथ ही साथ मास्क पहने, पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखें और सोशल डिस्टेंसिंग का करें खास पालन। प्रेस कॉन्फ्रेंस है कोविड मिटिगेशन एफर्ट्स के रिलेटेड। इसमें मैं लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि लोगों की कोऑपरेशन की वजह से हम वैक्सीनेशन जो है वो 105% जो हम अचीव कर चुके हैं। अब लोग सोचेंगे कि 105% कैसे अचीवमेंट हुई, क्योंकि यहाँ बाहर के मुलाजमीन, बाहर के जो लोग हैं जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में थे, वो भी हमारे लिए थ्रेट थे, इसलिए उनको भी हमने वैक्सीनेशन करवाई। इस हिसाब से अबव 45 जो है वो हमारे जो है 105% जो है हमने कवर किया है, और बिलो 45 जो है हमारा जो है 64% कवर हो चुका है। और इसके लिए जो है मैं हेल्थ डिपार्टमेंट और इनके सहयोगी डिपार्टमेंट जो हैं उनको मुबारकबाद देना चाहूँगा। जो पिछले हफ्ते की मैं देख रहा था, हर दिन हम 10,000 11,000 के करीब जो है वैक्सीन कर रहे हैं। हमने इसको मिशन मोड में लिया है। इसके लिए मेरे तमाम मुलाजमीन जो हैं जो इसके साथ जुड़े हैं, खुसूसन हेल्थ डिपार्टमेंट, वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं और उनको मैं मुबारकबाद देता हूँ। नंबर 2, जो लोगों ने उनको कोऑपरेट किया जिसकी वजह से वो सक्सेस हमें मिल पाई, उनको भी मुबारकबाद है। और इस्तदा है जितने भी लोग 18 से 45 के दरमियान में इस एज के हैं वो अपने नज़दीकी जो है वैक्सीनेशन सेंटर्स पे जाएं, और जिन लोगों का सेकंड डोज भी ड्यू हुआ है वो भी अपना सेकंड डोज लगवाएं। क्योंकि हम अभी एक नोटिस इशू करने जा रहे हैं जिसमें हम सब जो सर्विसेज हैं
वो सबऑर्डिनेट कर देंगे कि सेकंड डोज जिनको लगा होगा वही दुकान खोल सकता है, वही गाड़ी चला सकता है, वही ट्रैवल कर सकता है। इसलिए सभी से गुजारिश है कि सेकंड डोज भी लगवाएं और अपने आप को सेव करें। इसके अलावा जो हमारी यहाँ पे पॉजिटिविटी रेट जो है वो 0.22 है, वो काफ़ी तसल्ली बख्श है, और जो रिकवरी रेट है वो काफ़ी अच्छा है, वो 98.60% है। तो ये जो क्रेडिट जाता है ये सभी के कलेक्टिव एफर्ट्स हैं, और ख़ासकर हेल्थ महकमा और आवाम जो है इसके लिए और वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। अब ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है हम सब पे एज ए सिटीज़न, और कौन सा सिटीज़न? वो सिटीज़न जो अपने आप को और दूसरे का ख्याल रखे, वो जिम्मेदार शहरी जिसको बोला जाता है, उसका जो है वो जिम्मेदारी निभाने का वक्त है। सभी लोग जो हैं कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, मास्क, अपनी सैनिटेशन, पर्सनल हाइजीन जो है उस पे ज़्यादा जोर दें, और दुकानदार हजरात से खास कर ये इल्तिजा है कि अपने दुकानों के आगे जो है बाज़ाब्ता एक रस्सी लगाएं ताकि वो डिस्टेंस मेंटेन रहे। सेना द्वारा गर्ल्स वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। दिन प्रतिदिन महिलाएं खेलों के मैदान में अपना उग्र प्रदर्शन कर रही हैं, और इसी के चलते सेना द्वारा खिलाड़ियों को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाती है उनके पैशन को फॉलो करने के लिए। वही आज भी सेना द्वारा गर्ल्स चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। मन खुश हो जाता है जब इस प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। वही इस टूर्नामेंट के दौरान सरपंच समीर खान ने मीडिया से बात करते हुए कुछ इस प्रकार कहा। थैंक यू प्रिंट मीडिया। मैं तो सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप बच्चों की हौसला अफजाई के लिए हर टाइम पहुँच जाते हो, जब भी जहाँ भी कोई प्रोग्राम हो वहाँ आ जाते हो। आज यहाँ पे पहुँचकर बहुत ही खुशी मिल रही है, और इन बच्चियों को देख के, क्योंकि ये मेरे को लगता है आई थिंक फर्स्ट टाइम ही ये मैच हो रहे हैं। सबसे पहले तो लड़कियां जीती, कैसे जीती नहीं जीती वो बात नहीं है, बट एक फील्ड में ग्राउंड पे फर्स्ट स्टेप लेना ही बहुत बड़ी बात होती है। तो इन्होंने ये फर्स्ट स्टेप लिया, और यही बहुत मैं इनको कॉन्ग्रेचुलेशन, जो जीती है मैं उनका कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहती हूँ कि वो जीती हैं यहाँ पे। थैंक यू। डिस्ट्रिक्ट राजौरी थाना मंडी में ब्लैक टॉपिंग का कार्य हपलोट रोड का करवाए जाने को लेकर स्थानीय लोगों ने खुशी का इजहार करते हुए पीएमजीएसवाई डिपार्टमेंट का किया शुक्रिया अदा। थाना मंडी से जेके न्यूज ब्रेक संवाददाता तारिक शाल की ये रिपोर्ट। देर आते आते पीएमजीएसवाई का ये जो प्रोजेक्ट है हम वेलकम करते हैं। उन ऑफिसरों ने ज़्यादातर जो है जिन्होंने हमारी तरफ नजर करम की है, और ये जो रोड है थाना मंडी से लेकर मंगोटा ढोक तक, इस पर जो ब्लैक टॉपिंग हो रही है, इसका सबसे बड़ा फायदा जो है और इसका सबसे बड़ी जरूरत जो थी वो थाना मंडी टाउन की थी, क्योंकि इसका सिस्टम ही सड़क का पानी या जो भी मिस मैनेजमेंट ड्रेनेज की थी, उससे टाउन में के अंदर एक बहुत बड़ा खलफशार पैदा होता था। बहुत बार यहाँ प्रोटेस्ट भी हुआ। बिलाखिर आज जो ये ब्लैक टॉपिंग हो रही है, हम ठेकेदार साहब का भी और हुकाम बाला का भी शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने ये कदम उठाया है, और हम उम्मीद करते हैं कि बाकी रोडें भी जो हैं और जहाँ जहाँ पर ब्लैक टॉपिंग की जरूरत है वहाँ जरूर होगी। और ये जो प्रोजेक्ट है ये 10-12 किलोमीटर का ये पूरा किया जाएगा, और इसका यानी कहीं रास्ते ही में ना छोड़ दिया जाए। हम दोबारा थाना मंडी की आवाम जो है, खास करके म्यूनसिपलिटी का जो एरिया है, वो शुक्रिया अदा करता है कि आपने इसको बर वक्त, क्योंकि आप इसके बाद जो मौसम आने वाला है उसमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो परेशानी होती थी, मलबा आता था, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपकी नजर करम बाकी सड़कों पर भी रहेगी और यहाँ की आवाम को आप राहत पहुँचाते रहेंगे। मेरा नाम अली असगर रज़ा, मैं पंचायत अलाल से बिलोंग करता हूँ, और ये रोड जहाँ हम खड़े हुए हैं ये थाना मंडी बाज़ार से
डोग गांव तक जाती है और बहुत सारे इलाका जात को ये टच करती है। बहुत सारे इलाका जात के साथ इसकी कनेक्टिविटी है। गुज्जर देश चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिस दौरान उन्होंने लेफ्टिनेंट मनोज सिन्हा एवं केंद्र सरकार का शुक्रिया अदा किया। सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर में फॉरेस्ट एक्ट लागू करने को लेकर मीडिया के दोस्तों का प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक में जो पोर्टल चला रहे हैं हमारे भाई, सीनियर वाइस चेयरमैन है अरशद अली चेची साहब, ये मेरे साथ काम कर रहे हैं हम लोग ट्रस्ट में। चैरिटेबल ट्रस्ट एक रिनाउंड एनजीओ है नॉर्थ इंडिया की, जो पिछले 30 साल से गुजर बकरवालों के लिए काम कर रही है और ख़ासकर इनकी एजुकेशन के लिए। देखिए, आप जानते हैं कि 2006 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने एक एक्ट पास किया था जिसको कहते हैं शॉर्ट में फॉरेस्ट एक्ट, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट। ये उन लोगों के लिए बनाया गया जो लोग दिसंबर 2006 में जंगलों में बैठे थे और इनका पूरा जो लाइवलीहुड है, इनकी जो पूरी रोज़ी रोटी है वो जंगलों पे डिपेंडेंट थी। तो ये हिंदुस्तान में इस कानून को बनाया गया, लेकिन बदकिस्मती से 2006 के बाद इस कानून को जम्मू कश्मीर में लागू नहीं किया गया। प्राइम मिनिस्टर साहब के कहने पे, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के उसके शुरुआत करने पे, और हमारी जो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है, जैसे हमारे एडवाइज़र हैं खान साहब ट्राइबल डिपार्टमेंट के, या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, ट्राइबल डिपार्टमेंट है, तो इनकी कोशिशों से अब लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने, आपने देखा होगा कि 2-3 दिन पहले श्रीनगर में उन्होंने ट्राइबल लोगों को जो है ज़मीन के आर्डर, जो फॉरेस्ट ज़मीन है उसके मतलब लोगों को आर्डर दिए हैं। तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस गुज्जर देश चैरिटेबल ट्रस्ट से रखी गई है, क्योंकि हमारी एक बहुत बड़ी एनजीओ है, नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी एनजीओ है, जो गुज्जर बकरवाल पे पिछले 30 साल से काम कर रही है। तो हमने ये सोचा कि भाई हुकूमत हमारे लिए इतना कुछ कर रही है, जब हमारे लोगों को राइट्स मिल रहे हैं, तो आज हमने उनका शुक्रगुजारी के लिए, उनका वो करने के लिए कि भाई जो हमारे साथ इम्प्लीमेंटेशन ये कर रहे हैं हमारे लोगों के लिए, इस राइट के लिए, तो उनकी शुक्रगुजार करने के लिए हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इसके साथ साथ हम NSUI द्वारा यूनिवर्सिटी के बाहर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया गया, और इस उपलक्ष्य पर उनका कहना था कि जिस तरह से सरकार हर चीज प्राइवेट कर रही है, इनको प्राइवेट ना करके लोगों को रोजगार देना चाहिए। ठीक है, ऊपर 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 करो यार, ये चलो भाई सारे पीछे जाओ और थोड़ा अपना बर्थडे केक थोड़ी आज क्या है, बेरोजगारी दिवस, आज क्या है, बेरोजगारी दिवस, आज क्या है, बेरोजगारी दिवस। युवा क्या मांगे, रोजगार, 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 युवा क्या मांगे, रोजगार। अरे मोदी मोदी युवा क्या मांगे, की तरफ से देश के प्रधानमंत्री जो हैं उनको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। हम उनकी लंबी आयु के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए जो है मनोकामना मांगते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये सरकार वो सरकार है 2014 से पहले जिस सरकार ने बड़े बड़े वादे किए, बड़े बड़े जुमले जो है हमारे सामने लाए कि हम जो है युवाओं को 2 करोड़ रोज़गार देने का काम करेंगे। लेकिन जब ऑन ग्राउंड्स बात हुई तो 2 करोड़ दूर की बात है, 20,000 रोज़गार नहीं दे पाए, और जो रोज़गार दिया है उसको भी छीनने का काम भाजपा कर रही है। आपने देखा होगा कि प्राइवेट सेक्टर को बार बार बढ़ाने का काम, और हाल ही में रिलायंस जो मंडी तैयार की जा रही है अंदर, यहाँ पे रिलायंस वालों को जो है स्पेस जो है भाजपा द्वारा दी जा रही है ताकि उनका कॉर्पोरेट फंड बढ़े, वो यहाँ पे पार्टीज की बड़ी बड़ी फ्लैक्स से उनके पैसों पे लगाए। तो हम ये कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर प्राइवेटाइजेशन होती है एयरलाइंस इंडिया की, रेलवे की, PDD की, तो मैं आप सबको जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी हमें देख रहे हैं, आपको बताना चाहता हूँ, ये आपको गुमराह कर रहे हैं। आपको पता होगा कि प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशंस को खत्म किया। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर इकाई द्वारा प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन बड़ी धूमधाम से जम्मू में मनाया गया। पीछे करो।
नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। सर सामने। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। मैं कल लाऊंगा सर, मुझे बड़ी हुई जानी है ना। दबाना बड़ा जरूरी होता है, एयर नहीं जानी चाहिए। शमशेर जी, शमशेर जी। आज 17 सितंबर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी साहब का जन्म दिवस है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब विश्व के सबसे लोकप्रिय और सबसे ताकतवर नेताओं में उनका शुमार आता है। आज करोड़ों करोड़ हिंदुस्तानी बड़े हर्ष और उल्लास के साथ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के जन्म दिवस को मना रहे हैं और सेवा कार्यों को लेकर पूरे भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हर गांव, शहर, गली, बस्ती, मोहल्ले में सेवा कार्यों के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के इस जन्म दिवस को मना रहे हैं। हम परमपिता परमेश्वर से मां भगवती वैष्णो देवी जी से प्रार्थना करते हैं कि मां भगवती की अपार कृपा हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब पर हमेशा बनी रहे और मोदी जी के नेतृत्व में भारत विश्व का मार्गदर्शन करता रहे और विश्व प्रेरणा का केंद्र भारत बने। यही प्रार्थना आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के जन्म दिवस पर हम कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने गरीबों, मजदूरों, किसानों, दलितों, पिछड़ों, समाज के हर वर्ग, महिला, पुरुष, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, समाज के हर वर्ग के लिए दिल से, मन से उनकी चिंता की है, सेवा की है और भारत माता के सेवादार बनकर उन्होंने करोड़ों देशवासियों की सेवा की है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी पर अपनी कृपा दृष्टि इसी प्रकार बनाए रखे और मोदी जी के नेतृत्व में भारत दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे और भारत विश्व गुरु बने। यही कामना करते हुए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को और देश के करोड़ों करोड़ देशवासियों को आज के इस पावन दिन पर बधाई देता हूं। इंडियन आर्मी द्वारा परचम हिंद मॉन्यूमेंट जंगली गरीशन कुपवाड़ा को डेडिकेट किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन आर्मी गुडविल स्कूल में किया गया। वहीं इस मौका पर स्कूल स्टूडेंट एवं एनसीसी कैडेट्स भी मौजूद रहे। गोविंद डिग्री कॉलेज में प्रथम वर्ष की एडमिशन को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार प्रदर्शन। इंफॉर्मेशन दे रहे हैं आपको, अगर आपको वीसी के नाम पे लेटर भेजने के लिए बोला जा रहा है, अंदर लिखना। तो अगर ये लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, लैक ऑफ कम्युनिकेशन रहेगा, कभी तो इनका रहता है कि स्टार्टिंग में अगर मेरिट बेस्ड में एडमिशन्स हो रही थी, उसके बाद मेरिट बेस्ड पर एडमिशन्स नहीं हुई, उसके बाद आप ऐसे ही बच्चे ले रहे हो। भारत माता की जय। ऐसे आते हैं, ये पहले देखते हैं कि स्टूडेंट्स के मार्क्स कितने हैं। जो 90%, 56% ऐसा है, उनमें भी एक डिफ्रेंशिएट किया जाता है। हमें बोला जाता है कि आप लोग 56 वालों के साथ खड़े हो जाते हैं, उनको भी पता चलना चाहिए कि 90 और 56 में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगी
कि अगर स्टूडेंट ने 12th पास की है तो उसको एडमिशन तो चाहिए। अब इतनी दूर से स्टूडेंट्स आ रहे हैं हमारे पास, धर्मसाल से, सेरी से, इतनी दूर से वो रोज़ चक्कर लगा रहे हैं, उनको रोज़ कुछ ना कुछ बोलकर यहाँ से भेज दिया जाता है। तो कॉलेज को इतना तो रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए कि उन्हें एक्चुअली ये तो एटलीस्ट ये तो क्लियर करो कि उनकी एडमिशन्स होगी या नहीं। अभी हम बात करके आ रहे हैं तो ये यहाँ से हमें बोला जाता है कि यहाँ पे सीट्स हैं जो वो इंक्रीज़ नहीं हुई, आप अपना प्रोटेस्ट वगैरह कुछ भी करो तब जाके सीट्स इंक्रीज़ होंगी। ये इन्होंने ये तक बोला कि आप मंडे तक का वेट करो, और मैं आपको बता दूं कि मंडे लास्ट डेट है। अगर लास्ट डेट एक्सटेंड नहीं होती तो कौन रिस्पॉन्सिबल है इन बच्चों का, जिनका फ्यूचर है जो खतरे में है, जिनको आगे एडमिशन नहीं मिलेगी, वो क्या करेंगे। पीडीपी वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद फारूक इनकलाबी ने मीडिया से बात करते हुए कुछ इस प्रकार कहा। देखिए, बहुत बड़ा फेलियर है टूरिज्म डिपार्टमेंट का, जिन्होंने दरहाल से शकरमर्ग और 7 जिलों की तरफ जो ट्रैकिंग स्टार्ट करवाई है। सबसे पहले उनका जो सबसे बड़ा फेलियर है वो ये है कि टूरिज्म डिपार्टमेंट के ऑफिसर साहिबान को अभी तक ये पता नहीं चला कि ट्रैकिंग जो है इन 7 जिलों की तरफ जो है वो किस पॉइंट से स्टार्ट की जाए। उन्होंने जगह का गलत इंतखाब किया, जो उन्होंने दरहाल से ट्रैकिंग पॉइंट जो है उन्होंने रखा स्टार्टिंग का, और उसके साथ साथ में उन्होंने सबसे बड़ी गलती ये की है कि जो वक्त है ट्रैकिंग का वो उन्होंने गलत उसका इंतखाब किया है। महकमा मौसमियात के ऑफिसर साहिबान के राब्ते के बगैर जो है उन्होंने वक्त जो है वो तय किया और ट्रैकिंग दरहाल से शुरू करवाई, और आज सैकड़ों की तादाद में हमारे नौजवान जो हैं जो ट्रैकिंग के लिए दरहाल से शकरमर्ग की तरफ या 7 जिलों की तरफ निकले हैं। आपने देखा होगा कि किस तरीके के साथ वो अलग अलग जगहों से अपनी वीडियोस जो हैं छोटी छोटी वायरल कर रहे हैं, और कितनी परेशानियों का सामना वो कर रहे हैं। इंतज़ामिया का कितना बड़ा फेलियर है कि उनको रास्ते में अगर कोई नौजवान कहीं पे स्लिप हो जाता है, कोई बीमार पड़ जाता है, तो उनको हेल्थ की जो फैसिलिटी है वो रास्ते में कहीं पे भी उसका बंदोबस्त नहीं किया गया है। आपने देखा होगा 2-3 वीडियोस जो हैं वहाँ से नौजवानों ने शेयर की हैं, जिसमें उन्होंने बाकायदा तौर पर कहा है कि इंतज़ामिया ने हमारे साथ जो है धोखा किया है। जिस तरीके के सब्ज़ बाग जो है हमें दिखाए गए थे, उस तरीके का जो ट्रैकिंग का रास्ते में जो इन्होंने इंतज़ाम करना था वो इंतज़ाम जो है इंतज़ामिया की तरफ से और ख़ास करके टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से जो है नहीं किया गया है। तो मैं समझता हूं कि टूरिज्म डिपार्टमेंट के जो हमारे राजौरी में ऑफिसर साहिबान हैं, या तो उनको ट्रैकिंग का पता नहीं है कि ट्रैकिंग किस तरीके के साथ शुरू करवाई जाती है, और या फिर कहीं ना कहीं लाखों रुपए का जो है वो घोटाला करने की एक बहुत बड़ी कोशिश है टूरिज्म डिपार्टमेंट की, जिसकी तहकीकात होना जो है लाजमी है। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो 7 जिले हैं ये सिर्फ दरहाल से ही नहीं बल्कि इसका जो सही स्टार्टिंग पॉइंट था वो बुद्धल से बनता था। बुद्धल से हम जब निकलते हैं तो बुद्धल से पीछे हमारा जो कुल्हाड़ है, और वहां से जब हम ऊपर जाते हैं स्मार्टसर वगैरह वगैरह जितनी भी झीलें जो हैं वो इस रास्ते में आती हैं। और जब हम बुद्धल से इसको स्टार्टिंग पॉइंट बनाते हैं तो रास्ते में फिर शकरमर्ग जो है वो भी आता है, और उसके बाद जो है आगे की जो झीलें हैं वो इस रास्ते में आती हैं। तो महकमा टूरिज्म को एक बार मुझे लगता है कि इस ट्रैकिंग के लिए सबसे पहले उन्होंने होमवर्क करना चाहिए था, और उसके बाद लोगों के साथ मशवरा करना चाहिए था। महकमा मौसमियात के जो ऑफिसर साहिबान हैं उनसे मशवरा करना चाहिए था कि कौन सा वक्त जो है वो ट्रैकिंग के लिए सही रहेगा। लेकिन आज बदकिस्मती से आप देख रहे हैं कि अलग अलग समाजी वेबसाइट्स पे जो है जो नौजवान वहाँ पे ट्रैकिंग के लिए गए हैं उनको जो परेशानी आ रही है, जिन परेशानियों का वो सामना कर रहे हैं, वो अलग अलग जगहों से छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स जो हैं वो शेयर कर रहे हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के चलते नेहरू युवा केंद्र राजौरी द्वारा फिट इंडिया फ्रीडम रैली का आयोजन किया गया सुंदरमदी में। वहीं इस रैली में युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इस रैली को तहसीलदार सुंदरबनी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसी मौका पर नेहरू युवा केंद्र ऑफिसर नितिन हैंगलो भी मुख्य रूप में उपस्थित रहे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 भारत माता की जय, 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 वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे वंदे, भारत माता की जय, भारत माता की जय।
भारत माता की जय। वंदे वंदे। ये थी दिन भर की जम्मू कश्मीर की खबरें। मैं शाजिमा चाड़क, दीजिए इजाजत और देखते रहिए टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक।